This video is sponsored by Kautilya Academy Rewa. कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए दिन और रात एक जैसी होती है। उनमें से कुछ उदाहरण देखें तो पुलिस और डॉक्टर सबसे पहले आते हैं। उनके नेक कार्य को जनता उन्हें भगवान मानती है। खास तौर पर डॉक्टर को धरती का भगवान कहा ही जाता है, लेकिन जब यही भगवान खुद को ही भगवान मानने लगते हैं तो ऊपर वाला भगवान भी न्याय करने के लिए बैठा रहता है, देर नहीं लगाता। विगत दिनों रतहरा में संचालित बिहान हॉस्पिटल का एक कारनामा सामने आया था, जिससे पूरे अस्पताल प्रबंधन में खलबली मच गई। पहले तो प्रबंधन द्वारा किसी भी तरह का जवाब या मीडिया के द्वारा जब संपर्क किया गया, बातचीत करने के लिए कोशिश की गई तो कोई भी फोन या कॉल रिसीव नहीं किया गया। लेकिन अब सफाई देते थक नहीं रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पत्रकार वार्ता में कई पत्रकारों ने सीधे तौर पर कहा कि इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन से बात करनी चाहिए, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। खैर, सबसे पहले आपको घटना के बारे में बता दें तो विगत दिनों मनीष पटेल द्वारा अपनी बहन माधुरी पटेल को बिहान हॉस्पिटल में पथरी के लिए ऑपरेशन का, जो कि पथरी का ऑपरेशन होना था, उसके लिए भर्ती कराया गया था। लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज स्वस्थ भी था, ये प्रबंधन भी कह रहा है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टरों को वेंटिलेटर में आईसीयू में रखना पड़ा मरीज को। खैर, अब मीडिया में सफाई देते हुए वहां के प्रबंधक द्वारा बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में रखा गया और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी किया गया। लेकिन विगत दिनों आपने सुना होगा कि मृतका के परिजनों ने बिहान हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्हें मरीज से मिलने नहीं दिया गया। मरीज पहले ही मृत हो चुका था, लेकिन जांच के नाम पर, दवाई के नाम पर उनसे पैसा ऐंठ रहे हैं और पैसा देकर मामले को रफा दफा करने का दबाव भी बना रहे थे। मामला जो भी हो, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के पत्रकार वार्ता से समझ में आता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है, वरना आज तक किसी की मौत के बाद कोई भी अस्पताल प्रबंधक शायद ही पत्रकार वार्ता किया हो। पूरे शहर में जब अस्पताल की किरकिरी शुरू हुई तब प्रबंधन की आंखें खुली और समझ में आया कि डॉक्टर भगवान तो होते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक भगवान होता है। खैर, आपको बता दें कि बिहार हॉस्पिटल की संचालक इंजीनियर कल्पना पटेल ने पत्रकार वार्ता कर तमाम आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि मरीज के प्रॉपर ट्रीटमेंट हुए हैं और परिजनों को बराबर तरीके से मिलने दिया गया है। अब सच्चाई क्या है यह तो प्रबंधक और मरीज के परिजन ही जाने, लेकिन शायद ही कभी किसी की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया हो और इस तरह से सफाई दी जा रही हो। इंसान इस दुनिया में आया है तो उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अस्पताल में भर्ती होकर और यदि मरीज के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि गलती से अस्पताल प्रबंधन की गलती से उसकी मौत हुई, तो जाहिर सी बात है कि खलबली तो मचेगी ही। वैसे भी रीवा में चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, इनके डॉक्टर के डिग्री और डिप्लोमा से ज़्यादा इनके एक्सपीरियंस आए दिन मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। कभी किसी की मौत हो गई, कभी किसकी अन्य वजह से मौत हो गई, कुछ वजह नहीं पता चलती है। कभी एक ही पैर का 4 बार ऑपरेशन कर दिया जाता है, लेकिन वह भी सक्सेस नहीं होता। ऐसा सरकारी अस्पताल का हाल है। सरकारी अस्पताल के हाल तो यह है कि वहाँ मरीज जाता है तो और अधिक मरीज बन जाता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल के हाल तो यह है कि जब मरीज भर्ती होता है तो उसके परिजन भी मरीज हो जाते हैं। जांच दवाई के नाम पर परिजनों की जेब खाली कर ली जाती है। अब मरीज या फिर परिजन जाए तो जाए कहाँ, जहां एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम मेडिकल क्षेत्र में तरक्की कर लिए हैं, आम जनता को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से बातें निकलकर सामने आती हैं। खैर, आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बिहान हॉस्पिटल के संचालक द्वारा किस तरह से आरोपों का खंडन किया गया है और सफाई दी गई है। फिर से स्टार्ट करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इंजीनियर कल्पना पटेल, संचालक बिहान हॉस्पिटल। कल एक दुखद घटना हुई बिहान हॉस्पिटल में, उसके लिए हम सब प्रबंधन और डॉक्टर सभी दुखी हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अस्पतालों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मृत्यु और जन्म किसी के लिए भी निश्चित नहीं है। किसी न किसी मृत्यु को रोक पाने के लिए निश्चित तौर पे कभी कोई नहीं कह पाया कि इस मृत्यु को हम रोक सकते हैं। ठीक है, कल परिजनों ने हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया
आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगी कि जो मरीज़ था वो आयुष्मान में भर्ती था हमारे पास। आयुष्मान से आप लोग जानते हैं नहीं जानते होंगे शायद, मैं आपको एक बात क्लियर करूँगी कि केवल 27,000 रुपये लैब कूली के हमें मिलते हैं। वो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुली हमारे डॉक्टर ने किया। उसके बाद पेशेंट को कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुई जिससे उसका कार्डियक अरेस्ट आजकल एक अमूमन घटना हो गई है बहुत ज़्यादा। आप लोग रेगुलर देख रहे होंगे कि इसकी मृत्यु हो गई कार्डियक अरेस्ट से। पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ, पेशेंट को ओटी से ले जाकर 10 मिनट तक हमने आईसीयू में प्रॉपर रेगुलर उसका ऑब्जर्वेशन किया। वो एकदम सेट था पेशेंट, सडन उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ। उसके बाद वो पल्स वीपीएनआर हुआ। तो उसके बाद हमारे डॉक्टरों ने लगातार लगकर उसे बचाने की कोशिश की, इंटुबेट किया, जिसके हमने कोई चार्जेस पेशेंट से अलग से नहीं लिए हैं किसी भी टाइप का। चाहे जितना भी खर्च लग गया हो वो अस्पताल प्रबंधन ने खुद खर्च किया है। ये जो परिजनों ने हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया है कि पैसे लेने के लिए वेंटिलेटर पे डाला गया था पेशेंट को, ऐसा कहीं 1 रुपया भी उसने हॉस्पिटल प्रबंधन को पेमेंट नहीं किया है। ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगी। दूसरी बात ये है कि पेशेंट की केयर में हम कोई कमी नहीं रखते। वो पेशेंट कंटिन्यूसली डॉक्टर राकेश पटेल पे आरोप लगा रहा है, जो कि पेशेंट डॉक्टर राकेश पटेल का था ही नहीं। वो मेडिसिन की केस के लिए हॉस्पिटल आया ही नहीं था, वो एक सर्जरी कराने के लिए हॉस्पिटल आया था। तो ये बात भी उसकी पूरी तरीके से गलत है जो वो कह रहा है कि सर की वजह से कोई कमी हुई है। दूसरी बात, उन्होंने पूरा प्रयास किया उसे बचाने के लिए जब उसके साथ कोई कैजुअलिटी हुई तो, और किसी भी टाइप के पैसे रुपए से रिलेटेड उससे कोई बातचीत नहीं हुई। उसे सिर्फ कुछ बहकाया गया है, जिसका वीडियो है मेरे पास। पेशेंट के अटेंडर को बहकाया गया है और कोई भी बात उसकी हमसे पैसे रुपए को लेकर नहीं हुई। ये ज़रूर है कि उसके बच्चे अनाथ हो गए तो सर से उसने रिक्वेस्ट की कि सर बच्चे अनाथ हो गए, तो सर ने ये कहा कि यार बच्चों के लिए तो हम करते ही हैं, जो तुम्हारे बच्चों के लिए भी कर पाएंगे बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे, पढ़ाने लिखाने संबंधित चीज़ें। इससे ज़्यादा हमारी उससे कोई बात नहीं हुई है। आपको मैं उसके भरे हुए कंसेंट्स दूंगी, आप प्लीज़ उसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करिएगा कि उसने कंसेंट भर के दिया है कि ओटी के ड्यूरेशन में या ओटी के 48 घंटे बाद तक पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। ये उसने प्रॉपर तरीके से कंसेंट भरा है और जब बॉडी ले गया है उसने ये प्रॉपर तरीके से बताया है, लिख के दिया है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। हमने उसे इनफैक्ट ये तक कहा कि आप प्लीज़ पोस्टमार्टम करवा लीजिए, जिससे हमारी कमी अगर कुछ है तो वो आपको पता चल जाएगी पोस्टमार्टम के जरिए। लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी नहीं समझा। इस वजह से हमने कहा कि अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा है तभी आप पोस्टमार्टम मत कराइए। देन ही टोल्ड कि हम मैम लिख के देंगे आपको कि हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, और उन्हें हमें लिख कर दिया है कि हमें अस्पताल प्रबंधन और उसके द्वारा किए गए कार्य और यहाँ के डॉक्टरों के कार्य से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं हुई है, ये वो लिख कर गया है और इसलिए उसने पोस्टमार्टम नहीं कराया। ये मैं अपना पक्ष रख रही हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ सर, नो वन कैन से कि हमारा फ़ोन बंद हो गया, कभी हमारा फ़ोन बंद नहीं होता। नो वन कैन से हम आपने कभी मुझे कॉल नहीं किया होगा सर, एवरी टाइम मेरे फ़ोन ऑन रहते हैं, सर का भी फ़ोन एवरी टाइम ऑन रहता है। सर जरूर 2 बजे रात के बाद सर फ़ोन किसी का नहीं उठ सकता, बिकॉज हम लोग भी सो जाते हैं, हम भी दिन भर काम करते हैं, तो 2 बजे रात के बाद फ़ोन साइलेंट करके सोते हैं, बिकॉज हम भी 4 घंटे सो सके। सर पीस ऑफ माइंड तो सबको चाहिए। आई थिंक नहीं, प्रबंधन के साथ मैं सिर्फ आप लोगों से एक मेरा हाथ जोड़ के निवेदन भी है, बस इसे अन्यथा मत लीजिएगा। मेरा एक निवेदन मानिएगा कि जब परिजन बातें करते हैं तो दूसरा पहलू भी अस्पताल प्रबंधन से बात करने का अपना पक्ष नहीं रखा मैम, लोगों ने लगातार प्रबंधन से बात करने की मैंने एक और बार अपना पक्ष रखा है सर। एक और बार मेरा वीडियो होगा, विंध्या टाइम्स ने चलाया था, आप देखिएगा। पर सर आप ये बताइए कि मॉर्निंग 8 बजे मैं नहीं पहुंच पाती हूँ, अदरवाइज मैं बाहर आकर आप लोगों को अपना पक्ष रख पाती हूँ। सर वो ठीक है, ऐसे फोटोज़ तो हर कोई खींचता रहता है सर, कहीं भी खींच लेते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ खींचते रहते हैं। उसके लिए मैं ऐसा नहीं कह सकती कि किसी ने अपने इंटरेस्ट से फ़ोटो खींचा या मेरे खिंचवाने की वजह से। मेरे पास
पास फ़िलहाल तो कोई फ़ोटोज़ ऐसे नहीं हैं आप लोगों की कि जो खींचे गए हों कि मीडिया पर्सन है ये इसका हम फ़ोटो खींच लें। और अगर कोई ऐसी बात है सर, फ़ोटो खींच के किसी को वापस रिप्लाई कुछ किया क्या हॉस्पिटल प्रबंधन ने? किसी को कुछ कहा है क्या? किस कंडीशन में मतलब क्या कैसे मांगे अचानक वो चले गए? अचानक कैसे मांगे? जब मीडिया के सामने नहीं मांगे तो आरोप लगाए, तो आपके सामने कैसे अचानक वो हृदय परिवर्तन हो गया? हृदय परिवर्तन की कोई बात ही नहीं थी सर, बिकॉज हमने तो उनसे कुछ कहा नहीं और हमने कंटिन्यूसली वो पेशेंट को अपनी देख रहा था। जो वो बात कह रहा है कि आईसीयू में हमें जाने नहीं दिया जाता था, मेरे आईसीयू में हर कोई जाता है, अपने पेशेंट्स को देखने के लिए जाता है, विजिटिंग टाइम बना हुआ है, उस टाइम पे हर कोई जाता है, वो उसके हक में हमने रखा है, ठीक है, वो जाता ही जाता है। अब कहने को तो उसने कह दिया कि हमें कभी पेशेंट को देखने के लिए नहीं जाने दिया जाता, इट मीन्स टोटल गलत बात थी, क्योंकि 3 दिन था वो उसे प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स निकलकर एक्सप्लेन करते थे और वो अंदर जाकर 4 बार देखता था, क्योंकि उसका पेशेंट सीरियस था तो हम लोग उसके साथ रिजिड नहीं होते थे। ठीक है, भावुकताएं मेरी भी अपनी है और दूसरे की भी होती, मेरा भी मरीज होता तो मुझे देखने की इच्छा होती, तो उसकी भी इच्छा थी, हमने उसे 2 से 4 बार अलाउ किया। मैम, किडनी के ऑपरेशन में मरीज की जान जाने के कितने परसेंट रिस्क होते हैं कि उसकी मौत? सर डिपेंड करता है ओपन, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं सर, लेकिन मैं जितना जानती हूँ उसके अकॉर्डिंग ओपन होने के बाद कई बार अलग अलग टाइप की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिसमें जान भी जा सकती है, जान बच भी जाती है। में पथरी थी उसका ऑपरेशन कराने के लिए आया था, उसे निकलवाने के लिए आया था, जो कि हमारे डॉक्टर रेगुलर करते रहते हैं, रोज़ हमारे यहाँ 4-6 लैब कोली होती हैं और ये निश्चित है कि ओपन करने के बाद कई बार पेशेंट के अंदर कुछ भी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है या पेशेंट के साथ कभी भी, इसके लिए हम कंसेंट भरवाते हैं, जो कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। पेशेंट बहुत अच्छे से, उसकी सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया, पेशेंट सेटल था, सिर्फ उसे कार्डियक अरेस्ट का इशू। एक्चुअल में जब कोई ऑपरेशन किया जाता है, कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, उससे पहले मतलब उसकी मेडिकल हिस्ट्री ले जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल था। इनफैक्ट सर उसकी जांचें दूसरी जगह की भी हैं, एवरीथिंग नॉर्मल था, एवरीथिंग नॉर्मल। मैम, इससे पहले अपने यहाँ एक हादसा हुआ था, रायपुर से एक किशोर आया था, उसकी भी डेथ हुई थी, परिजनों ने हंगामा किया था। रायपुर से? जी हाँ, लगभग 3 महीने पहले का मामला है। ठीक है, उसमें भी परिजनों ने हंगामा किया था, उसमें हॉस्पिटल प्रबंधन ने कोई सफाई नहीं दी। आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हॉस्पिटल प्रबंधन अपनी सफाई देता है? सर जहां हमें ज़रूरी लगता है कि हमें ये बात की सफाई देनी चाहिए, उसने ये कहा कि हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, इसलिए मैं अपना पक्ष रखना ज़रूरी है। इसमें आपने सफाई नहीं दी, उसमें आप गलत थी? बिल्कुल गलत नहीं। मैडम, आप आज तक जितने इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो, कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आपने परिजनों से लिखित न दिया? नहीं, सब में लिखित लेते सब में हैं। लिखा। मतलब एक नाखून काटने के लिए भी आप लिखित ले लेते हो कि हाँ नाखून काटने के लिए सर लिखित नहीं, जिसमें जान का खतरा होता है, हाँ, जिसमें जान का खतरा, जान जाने का खतरा होता है, वहाँ लिखित लिया जाता है। वो होगा कि मतलब लिखित लिया था इसलिए कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया। मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद ही ऑपरेशन किया जाता है। हाँ तो जी सर। कार्डियक अटैक कैसे आ जाता है? कार्डियक अरेस्ट सर सडन किसी को भी आ जाता है, घर में घूमते फिरते भी आ जाता है। 4-5 माह पहले मैम, उसमें आरोप लगाए थे परिजन ने कि जो संचालक हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने संचालक मैं हूँ सर। हाँ हाँ, बताएं सर। उन्होंने यूट्यूब से उपचार किया था उसका, वो कहीं शायद बाहर थे। वो किशोर का मामला का बात कर रहा हूँ मैं, रायपुर वाले में। किसी का ऐसा यूट्यूब से उपचार हम करते ही नहीं सर, कोई मोबाइल से इलाज नहीं किया सर। ये तो परिजन कुछ भी कह सकते हैं, अभी परिजन ने अपनी बात का स्वयं खंडन किया है, ये परिजन ने स्वयं अपनी बात का खंडन किया और उसने खुद बोला कि मैं आवेश में और दूसरे के भड़कावे में आकर ये सारी बातें, उसका वीडियो है सर, मैं आपको दूंगी। इसके पहले भी मरीजों की मौत होती रहती है अस्पताल सर अस्पताल है, इस मामले में उसने ये क्यों बोला कि 50,000 रुपए कंपनसेशन दे रहे हैं? ये उसने स्वयं से बोला है सर, वो खुद बता रहा है कि मैंने आवेश में आके और दूसरे के भड़कावे में आकर बोला। कभी किसी को कॉम्पनसेशन अस्पताल कोई देता भी नहीं और ना ही देने के लिए कभी कोई बात कहता। वो सिर्फ बच्चों की बात कह रहा था कि सर आपका ऐसे ऐसे रिलेशन है उन बच्चों से,
तो प्लीज़ उन बच्चों के लिए कुछ आप क्या कर सकते हैं। देन सर ने ये कहा कि हम तो सबके बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी गरीब हैं उनके लिए हम सब कर ही रहे हैं, तो उन दो को शामिल करने में हमारी तरफ से कोई बुराई नहीं। उसके द्वारा 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। हमसे कोई मांग नहीं की गई वो सर। तो खुल के बता रहा था। वो खुल के बता रहा है, इसलिए ही बाद में उसने अपनी बातों का खंडन भी किया है। उसने हमसे कोई डिमांड नहीं किया, ना हमने उसे कुछ भी देने के लिए। ऐसा तो नहीं कि वो 10 लाख मांग रहा था, अपन 50,000 दे रहे थे इसलिए। ऐसी कोई भी बात नहीं थी वो सर। तो स्वीकार किया कि 50,000 दे रहे थे आपको, 10 लाख। वो कहने को कुछ भी कह सकता है सर। अस्पताल प्रबंधन उसे 1 रुपया नहीं दे रहा था। अस्पताल इस तरह के आरोपों से बचने के लिए आपने भाजपा ज्वाइन किया। ऐसी कोई सर, भाजपा एक अलग चीज़ है। भाजपा की मैं ना ही प्रवक्ता बन के आई हूँ, मैं एक विहान हॉस्पिटल की संचालक के तौर पे सिर्फ बात कर रही हूँ। मैं किसी पार्टी प्रवक्ता के तौर पे बात कर रही हूँ। ये अपने से नहीं बता रही हूँ, डॉक्टरों की डायग्नोसिस है। आपको कहना है कि मतलब कि बच्चे झूठा आरोप लगा रहे हैं, क्या पुलिस के पास जाएंगे आप शिकायत लगाने के लिए? मानहानि के लिए जब अगर वो इस बात को बोल के गया है, मानहानि के लिए जाने को जा सकते हैं सर, बिल्कुल प्लान करेगा मैनेजमेंट उसके रिगार्डिंग अभी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की। कौन डॉक्टर साहब का ऑपरेशन किया मैडम? सर डॉक्टर साहब बैठे, उसका पीएम हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।